हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर की हम लोग को एक्सरसाइज देखना है और पहले हम लोग वो एक्सरसाइज देखेंगे जो चैप्टर के बीच में यानी चैप्टर के बीच बीच में दी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मैं पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर में सारे जितना भी हम लोग चैप्टर में पढ़े थे उसी के हिसाब से एक्सरसाइज पूछी गई है। जैसा कि हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हमारे इतने डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, ओके। यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मतलब ये होता है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जितनी हमारी टाइम होगी, यानी ये यहाँ पे इस इतने डिग्री पे हमारा मिर्ज़ापुर पड़ता है, ओके। तो इतने यहाँ पे जितनी टाइम होगी उतना पूरे इंडिया में उतना ही टाइम होगी, ओके। यहाँ 2 बजेगा तो पूरे इंडिया में 2 बजेगा, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्यों 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे ही हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया गया है। अब इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिए। आंसर देखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड इन विच आवर कंट्री इज़ लोकेटेड। तो बोला गया कि इसको क्यों हम लोग मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिए हैं, तो इसका आंसर होगा कि सारे लेटीट्यूड यानी ऑल लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के सेंटर में ये पड़ता है। यानी कि मतलब पूरे मैप के अगर सेंटर में है तो यहाँ पे जितनी टाइम होगी वहाँ पे पूरे इंडिया में उतनी ही टाइम होगी। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आप स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देखिए। क्वेश्चन सेकेंड पूछा गया कि वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। बोला गया कि रात हो रही है, दिन हो रही है, मतलब ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फील होता है कन्याकुमारी वालों को, यानी प्लेस का नेम है ये, और कश्मीर वालों को नहीं उतना फील होता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न हमें बताना है। आंसर है कि द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बिकॉज इट इज़ नियर इक्वेटर। कन्याकुमारी में इसलिए ये दिन और रात का हमें जाना और आना इसलिए जल्दी पता चलता है क्योंकि वो इक्वेटर के करीब है। एज इक्वेटर रिसीव द डायरेक्ट सनरेज देयर वॉन्ट बी हार्डली एनी डिफरेंसेस बिटवीन द डे एंड नाइट बट द कश्मीर इज़ फॉर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इक्वेटर पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में अच्छे से जानने के लिए जाइए। और फिर यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैप के बीच में आप एकदम स्ट्रेट लाइन देखेंगे, वही हमारा इक्वेटर होता है। यानी हमारा सन यहाँ से उगता है तो पहले रोशनी यहाँ पे पड़ेगी, ओके। जो लाइट होगी वो यहाँ पे पड़ेगी और इसी के नीचे हमारा कन्याकुमारी रहता है। तो कोई भी इफेक्ट अगर इक्वेटर पे पड़ता है तो हमारे कन्याकुमारी वाले लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है। दिन और रात के मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब एहसास होता है। अब सेकंड पेज, जैसे कि हमें चैप्टर पढ़ते पढ़ते बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में, तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। आगे है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। फ्रेंड्स, इसके नीचे मैं आपके जो एनसीईआरटी बुक के जो एकदम लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए मैं उसे भी सॉल्व कराई हूँ। पहले इसलिए इसे सॉल्व करा दी हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही मिल जाते हैं हमें बुक में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। ईस्ट और वेस्ट में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं उसके नेम लिखने हैं। यूनियन टेरिटरीज इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर दीव एंड दमन, दादर एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप। इतना वेस्टर्न मतलब इतना हमारे यूनियन टेरिटरीज जैसे मैं अंडरलाइन और रीड की हूँ वो हमारा वेस्टर्न में पड़ता है। और ईस्ट में देखिए क्या पड़ता है कि पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके। यानी हमारा ईस्टर्न कोस्ट में पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार पड़ता है और दीव दमन, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप हमारा वेस्टर्न में पड़ता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे अच्छी लगी।
सेकंड क्वेश्चन है कि एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। हमारे इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है एरिया के मामले में और कौन सा सबसे छोटा है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग शुरू से भी देखते आते हैं कि हमारा सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का राजस्थान, सबसे छोटा स्टेट है गोवा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। ये कौन से ऐसे देश मतलब स्टेट हैं जिसके पास कोई बॉर्डर नहीं है इंटरनेशनल और वो कोस्ट पे लाई करते हैं, रहते हैं यानी। आंसर होगा हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। यानी इतने स्टेट ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर इनके पास नहीं है। कौन कौन से हैं, रिपीट करती हूँ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विथ। मतलब इनके फ्रंटियर बताना है। ओके, 4 नाम दिए गए हैं, इनके फ्रंटियर नेम हमें बताना है। पहला है पाकिस्तान, तो इनके फ्रंटियर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है तो इसके अगल बगल कौन कौन से देश हैं, ऐसा कुछ लिखना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप। ये 4 ग्रुप दिया गया है हमें और इसके कॉमन फ्रंटियर बताने हैं, मतलब इसके आमने सामने वाले देश बताने हैं। तो पाकिस्तान के फ्रंटियर होंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। सेकंड है कि चाइना का हमें बताना है, तो चाइना के फ्रंटियर होंगे जम्मू कश्मीर भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी होगा। अब आता है क्वेश्चन में बोला गया म्यांमार, तो म्यांमार का हमारा फ्रंटियर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अब बांग्लादेश, बांग्लादेश का फ्रंटियर हो जाएगा मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। यानी दीज स्टेट आर फ्रंटियर ऑफ देश। एक्सरसाइज, यानी हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है उसके एकदम लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने की तरफ आ गए हैं, जो क्वेश्चन बुक के पीछे दिया रहता है। टिक मार्क है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम योर 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एकदम राइट टिक करना होगा। पहला है कि द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं करता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। ये हम आंसर आपको लिखे हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट में हम आंसर लिखे हैं। तो मतलब हमारा मैं फ्रेंड्स आप टॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 8 स्टेट से गुजरता है, तो इसमें उड़ीसा नाम का देश नहीं आता है, तो आपका इस आंसर में टिक लगेगा उड़ीसा। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पूछा गया है, इसका आंसर होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आपके पास 4 ऑप्शन है, सबको आप कट करेंगे और फर्स्ट वाले को मतलब राइट करेंगे, ये चीज़ जहाँ लिखा हो गया। ओके, फिर पूछा गया कि उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा नेपाल। हमें मतलब पूछा गया था कि कॉमन फ्रंटियर, ऐसा कौन सा फ्रंटियर है जो कि इन सबके फ्रंट में पड़ता है, वो है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया कि इफ़ यू इंटेंड टू विजिट द island कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गो टू। बोला गया अगर आप कावारती जाना चाहते हैं समर वेकेशन में, तो आपको कौन सी यूनियन टेरिटरीज को मतलब पार करके जाना पड़ेगा। नेम दिया गया है कि पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड दीव दमन। तो हमें फ्रेंड्स अगर हमें कावारती पहुंचना है तो हमें लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज को पार करके जाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। बोला मेरे फ्रेंड बताते हैं कि एक ऐसी कंट्री है जो कि अपनी लैंड बाउंड्री किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो है, नेम दिया गया है भूटान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। तो राइट आंसर होगा हमारा ताजिकिस्तान। यानी ताजिकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसमें हमें आंसर बताना है कि नेम द ग्रुप, 1 वर्ड में बोलना है हमें आंसर, कि ऐसे
ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताइए जो कि अरेबियन सी के पास रहता है। अरेबियन सी के पास आप मैप में भी देखेंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड एग्जिस्ट करता है, यानी बस आपको यहाँ पे लक्षद्वीप लिखना है। क्वेश्चन सेकंड, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसे कंट्रीज जो कि इंडिया से बड़े हैं उनका नाम लिखिए। तो रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी ये 6 कंट्री ऐसे हैं जो कि हमारे इंडिया से बड़े हैं। इंडिया हमारा 7th नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन सी आइलैंड रहती है, यानी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड रहता है साउथ ईस्ट में। विच आइलैंड्स कंट्री आर आवर साउदर्न नेबरहुड। वो ऐसी कौन सी कंट्री आइलैंड कंट्रीज़ हैं जिसको जो कि हमारे साउथ मतलब नेबरहुड है। वो होगा मालदीव और श्रीलंका, जो कि हमारे आइलैंड में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, मतलब कहने का मतलब कोस्ट लाइन में कोस्ट एरिया में रहते हैं, और हमारे वो साउदर्न नेबरहुड हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश में टाइम लैग 2 आवर का है। कहने का मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजेगा तो गुजरात में हमारा 6 बजेगा। और कहने का मतलब जैसे कि सन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि अगर अरुणाचल प्रदेश में पहले क्या होता था कि अगर 4 बजेगा तो गुजरात में 6 बजता है, लेकिन अब क्या साइंटिस्ट कर दिए हैं कि गुजरात में 4 बजेगा तो अरुणाचल प्रदेश में भी 4 ही बजेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज उगता है और नेपाल में गुजरात में बाद में सूरज उगता है, लेकिन इन लोगों की टाइम कैसे सेम होती है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज उगता है, गुजरात में लेट सूरज उगता है, 2 घंटा लेट। तो फिर इनके बीच की जो टाइम है वो कैसे सेम है। आंसर में हम लिखेंगे कि द लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन अरुणाचल एंड गुजरात इज़ अबाउट 30 डिग्री, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की जो मतलब दूरी है वो 30 डिग्री की है, उसके लॉन्गिट्यूडनल दूरी। ड्यू टू दिस देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर बिटवीन दीज स्टेट। इसी के कारण 2 घंटे का टाइम लैग हो जाता है। सिंस अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट हैंस द सन राइजेज अर्लियर दर कंपेयर टू इन गुजरात। हमारा अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड में पड़ता है, इसलिए वहाँ पे पहले सूरज उगता है गुजरात के कंपेयर से। आगे है द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड हैंस द वॉचेस शो द सेम टाइम इन बोथ द स्टेट। यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे ले लिया गया है, जिससे कि दोनों देशों में टाइम, दोनों स्टेट में टाइम सेम शो होती है। ये है कि क्वेश्चन है कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। कहने का मतलब कि जो हमारी इंडिया पूरे कई ओशियन के बीच में पड़ती है, ओशियन के बीच में, कहने का मतलब कि जो इंडियन ओशियन नाम पड़ा है वो हमारे कंट्री पे पड़ा है, कंट्री के नाम के बाद, यानी इंडिया के बाद। तो क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड एट ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी इंडियन ओशियन को इंडिया के नाम पे मतलब क्यों इतना ग्रेट सिग्निफिकेंस मिला है, क्यों। अब देखिए आंसर में हम लिखेंगे पहली पॉइंट कि इट हैज़ गिवन इंडिया strategic advantage due to trans-Indian ocean routes which connected the countries of Europe in the west and the countries of West Asia. Second point, Deccan Peninsula produced into the Indian Ocean helped India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and with the Southeast East Asia from the eastern coast. अभी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी। थर्ड है कि द वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ द नेचुरल हार्बर्स हैव बेनिफिटेड इंडिया टू कैरिंग आवर ट्रेड कॉमर्स विथ इट नेवर बोरिंग एंड डिस्टेंट कंट्रीज। इट हैज़ गिवन इंडिया अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट देन द रेस्ट ऑफ इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, तो ये आंसर भी हमारा हो गया फिनिश। लेकिन देखिए यहाँ पे जितना हम लोग पढ़े हैं ना, आपको पता है जो हमारी इंडिया है वो हर एक देश के साथ मिलाप रखती है, हर एक देशों के बीच में पड़ती है। मतलब
अफ्रीका, यहाँ मतलब देखिए नीचे यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, पैसिफिक ओशियन है, तो इंडिया हमारी यहाँ लाई करती है। यानी इंडिया हमारे हर एक देश से कनेक्ट रहती है ताकि कोई भी आइडियाज़, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारे इंडिया में नहीं बन रही हो और दूसरे कंट्री से मंगाया जा सके। क्वेश्चन है कि द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बंगाल। मैप पे आप शो करिएगा इसे। ओके, तो ये आपके लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप मैप पे शो कर सकते हैं। जिसका आंसर बताने लायक है मैं उसे बता दे रही हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन द अरेबियन सी एंड बंगाल ऑफ इंडिया। आइलैंड, ऐसे आइलैंड का नाम बताइए जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पे लाई करता है। तो ये है हमारा आंसर इसका। देखिए पहले का पहला है लक्षद्वीप। ओके, यानी फ्रेंड्स आप पहले में आप लिखेंगे लक्षद्वीप। सेकंड है कि द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे सब कॉन्टिनेंट बताना है इंडियन का। तो ये हमारा है कि पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ओके, ये सब हमारे क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे आप नेम लिखेंगे। ओके, थर्ड मतलब यहाँ पे नहीं दिया गया क्योंकि थर्ड देखिए नंबरिंग यहाँ पे थोड़ा गलत हो गई है, 4 बार बार लिखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि द स्टेट थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। वो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर से होके पास होते हैं। तो हमारा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। यानी ये ऐसे स्टेट हैं जो कि हमारे इंडिया मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर से होके पास होते हैं। अब नॉर्थन मोस्ट का लॉन्गिट्यूड बताना है डिग्री में। तो 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट आप लिखिएगा। हम लोग चैप्टर पढ़ते समय सब कुछ देखे हैं। साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड लिखना है इंडियन मेन लैंड का डिग्री में ही लिखना है, तो इसका होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। फिर है कि प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। वो कैसे मतलब प्लेस बताइए जहाँ पे 3 सीज वो होती हैं। तो वेस्टर्न है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ईस्टर्न 97 डिग्री 25 ईस्ट। 8 है कि स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका एंड द इंडिया। मतलब जो इंडिया हमारा, आपको पता है मैप देखें तो श्रीलंका थोड़ा अलग रहता है ना, तो किसी से सेपरेट हुई है, पाक स्टेट से, ठीक है। मतलब इंडिया जो यहाँ पे इंडिया मान लीजिए ख़त्म हो गई तो यहाँ पे श्रीलंका ऐसे करके किया गया ना, तो ये हमारा पाक स्टेट कहलाता है। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया का नाम बताना है। तो ये है कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी। यानी कि इतने हमारे यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। हम लोग एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को ख़त्म किया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना फ्रेंड्स के पास मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ आप कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।